ओके, आज का टॉपिक सेंसिटिव इशू है, ठीक है, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर आपके फीलिंग्स हर्ट हो जाते हैं तो भाड़ में जाइए, वी डोंट केयर, ठीक है। इंडिया में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए काम करना ऐसे बहुत मुश्किल है। इमेजिन करो, आप बहुत मेहनत से एक बड़ी कंपनी में, बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई आपको, ठीक है। आप मेहनत से काम कर रहे हो, घर चलाने की कोशिश कर रहे हो, एक लड़की की बात कर रहे हो, ठीक है। फिर अनफॉर्चुनेटली सिस्टमाइज्ड वे में आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है और बहुत कुछ होता है, फोर्स्ड कन्वर्जन तक बात चली जाती है। तो आपका प्राइम एम क्या रहता है? आप अपने सीनियर को कंप्लेन करोगे, आप अपने एचआर को कंप्लेन करोगे, राइट। पॉश एक्ट है, विशाखा गाइडलाइंस है, ये सब के बारे में आपको पता होगा। तो आप अपने सीनियर मैनेजर को जाके कंप्लेन करते हो, और फिर आपका सीनियर मैनेजर, जो कि एक लड़की खुद है, कुछ नहीं करती है। वो एचआर ये है, निदा खान, ठीक है। जब वो एचआर ये है, नीला खान, ठीक है। बहुत सारे फीमेल टीसीएस एम्प्लॉयज के साथ एग्जैक्टली यही हुआ, फोर्स्ड कन्वर्जन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट। और जब उन्होंने अपने एचआर, जो कि ये लेडी है, दीदी है, मन नहीं कर रहा लेडी बोलने का पर फिर भी, ठीक है, इन्होंने वो केस दबाया। एंड में जब पता चला, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पता चला यही मास्टरमाइंड है। इन्होंने ही ऐसे एम्प्लॉयज को हायर किया जिनको पैसों की जरूरत, नौकरी की जरूरत थी, ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज को हायर किया। फिर ये डेटाबेस अपने टॉप लेवल माइनॉरिटी मैनेजमेंट, माइनॉरिटी रिलीजियस मैनेजमेंट को दिया। नाम नहीं ले सकते कौन सा, पर समझ जाइए, माइनॉरिटी रिलीजियस मैनेजमेंट को दिया, ताकि वो लोग उनका फायदा उठा पाए, उनकी कमजोरी, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। और फिर हर बार की तरह जो होता है, फोर्स्ड कन्वर्जन चालू हो गया। यह है नासिक की कहानी। नासिक छोटा सा टीयर 2 सिटी है, जहां टीसीएस करके एक बहुत बड़ी एमएनसी है, पता ही होगा, बिगेस्ट आईटी कंपनी ऑफ इंडिया, टीसीएस में ये चल रहा था। जहां टॉप लेवल मेल मैनेजमेंट वर फोर्सफुली सेक्सुअली हैरेसिंग एम्प्लॉयज। इसको एक नया शब्द दिया जा रहा है, सिस्टमैटिक ग्रूमिंग। सिस्टमैटिक ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? नॉट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल, कि आप ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करते हैं जिनको पैसे की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है। फिर आपको पता चल गया कि वो मजबूर है, तो फिर आप उनके दोस्त बनने की कोशिश करोगे। फिर जब उनको आपका कॉन्फिडेंस मिल गया, तो आप अपने रिलीजन के बारे में अच्छी बातें बताओगे, उनके रिलीजन के बारे में बुरी बातें बताओगे। अगर वो तब भी नहीं मानते हैं, तो फिर आप हायरार्की वाला ऑर्डर, कि मैं बॉस हूं, मेरी बात मानो, ये सब कोशिश करते हो। अगर ये सब भी फेल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? एचआर के पास जाओगे, एचआर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये है नासिक की कहानी, सोच के देखिएगा। इतना ही है, ठीक है। ये है नेशनल इशू, होना चाहिए था। थैंक यू।